सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसादम मामले में नई एसआईटी का गठन किया है। बता दें, प्रसाद में मिलावट की जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नई टीम में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी होंगे। वहीं नई टीम में और एफएसएसएआई के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। सीबीआई के निदेशक करेंगे एसआईटी के जांच की निगरानी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी के फिलहाल प्रसादम के मामले में जो पूरा घी का विवाद था, उस पूरे मामले में एक बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करोड़ों भक्तों की आस्था का मामला है और इस पूरे आस्था पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल देते हुए आज एक नई एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी में, जैसा भी आपने बताया, कि दो फिलहाल सीबीआई के अधिकारी शामिल होंगे और इस एसआईटी में आंध्र प्रदेश के दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और साथ ही साथ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है उसके भी एक अधिकारी शामिल होंगे और इस कमेटी को सुपरवाइज करेंगे सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं। उनकी देखरेख में ये कमेटी अब जांच करेगी कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसादम को लेकर विवाद है या उसके घी में ये बताया जा रहा था कि मिलावट है, उस मामले में कितनी सच्चाई है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि ये चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए और अगर एक भी अंश में ये लग रहा है कि कहीं भी कोई शंका है तो उस मामले की जांच होना बेहद आवश्यक है और यही फिलहाल आधार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नई एसआईटी का गठन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये एसआईटी का जो गठन किया गया है उसके बाद जांच रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। कब तक ये जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी? कब तक इस पूरे मामले की जांच जो है वो करनी होगी और किन मानकों के तहत ध्यान में रखते हुए ये जांच पूरी करनी है टीम को? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि उस रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि ये मामला अब केंद्र सरकार के दायरे में है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले को देखेगी। चूंकि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उन याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक एसआईटी का गठन कर दिया है। अब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर जो फिलहाल सीबीआई के निदेशक हैं उनको फिलहाल अपनी रिपोर्ट देगी और ये रिपोर्ट फिलहाल गृह मंत्रालय और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला लेगी। अगर किसी भी लोगों को कोई आपत्ति है तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन सुशील, राज्य की ओर से जो एसआईटी बनाई गई थी, फिलहाल तो उस एसआईटी पर रोक लगा दी है और सीबीआई के निदेशक और एसआईटी की जांच जो है वो इसमें एसआईटी की निगरानी में ही जांच फिलहाल की जानी है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी बनाई गई थी, उस एसआईटी को विड्रॉ कर लिया गया है। एक नई एसआईटी का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब वो एसआईटी नए सिरे से जांच करेगी। वो एसआईटी ये देखेगी कि क्या मिलावट था प्रसादम में या नहीं। टेंडर में तमाम शामिल जो घी वाले लोग हैं उनके सैंपल लिए जाएंगे और जो रिपोर्ट एसआईटी द्वारा जो पहले जांच कर रही थी उसको कंसीडर किया जाएगा और इस पूरे मामले की जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, अब उस जांच का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए रायपुर से अब बड़ी खबर है, जहां डीएड अभ्यर्थी